हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी गूगल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आपकी टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन 1 और लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 की वैकेंसीज निकली है, जिसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या एज लिमिट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड देर नहीं करते हुए लेट्स नो अबाउट इट। बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी ओपनिंग है 23 मई से स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट इनकी 16 जून रहने वाली है। और जो आपके एडमिट कार्ड की डाउनलोडिंग डेट है वो जून या जुलाई 2024 के अंदर रहने वाली है। और जो CBT बेस्ड रहने वाला एग्जामिनेशन आपका फॉर 90 मार्क्स वो जुलाई 2024 के अंदर आपका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फ़ी की। तो आपके पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आपकी जो फ़ी है वो एग्जेम्प्टेड कर दी गई है। SC ST एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए आपकी फ़ीस 1000 रुपीज़ रहने वाली है। फॉर ऑल अदर कैंडिडेट 1200 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल विल बी देयर। ICMR एम्प्लॉयज़ के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है आर नॉट एग्जेम्प्टेड। इसके लिए आपको जो कैंडिडेट हैं ICMR के उन्हें भी फीस पे करनी रहेगी। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपका एप्लीकेशन फ़ी वो आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू आपके पास अवेलेबल रहने वाली है, जिसका आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज़ करके पे कर सकते हैं आपकी फ़ीस। अब वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है पोस्ट कोड TA1 के साथ टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप B की वैकेंसी है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 18 to 30 ईयर्स का आपका एज लिमिट रहने वाली है। पे स्केल आपका लेवल 6 ऑफ 7th CPC, जिसके अंदर 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपका पे स्केल जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 3 रहने वाली है। AWS की 2, SC की 1। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर फर्स्ट क्लास डिग्री, बैचलर्स डिग्री रहने वाली है। न्यूट्रिशन या फूड साइंस या डाइटिक्स के अंदर आपके सेम पोस्ट कोड 2 की बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की ग्रुप B। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, पे लेवल आपका 6 रहने वाला है। 3 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। बैचलर्स डिग्री इन केमिस्ट्री विद बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री विद बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड नंबर पे आपकी बात करते हैं TA03 की। तो इसके अंदर आपका जो TA03 के अंदर सेम बाकी क्राइटेरिया के साथ 2 पोस्ट हैं। और B बीटा जो है आपकी कंप्यूटर साइंस या फिर IT के अंदर मांगी गई है। अब आपके टेक्नीशियन 1 की बात करते हैं, पोस्ट कोड टेक 1 का आपका। और इसके अंदर आपकी जो पे स्किल मैट्रिक्स है वो लेवल 2 की रहने वाली है। एज लिमिट आपकी 28 ईयर्स की रहने वाली है। 2 पोस्ट रहने वाली है। इसके अंदर आपकी 12th या फिर इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स और आप एंड एट लीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। और पोस्ट कोड 2 की बात करते हैं तो इसमें आपका 6 पोस्ट रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर 12th प्लस आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा इन डायटिक्स आपके पास होना चाहिए। पोस्ट कोड 3 की बात करते हैं टेक 3 के अंदर आपका, तो इसमें आपकी 2 पोस्ट है और 12th पास के साथ आपने डिप्लोमा इन MLT या DMLT के अंदर आपने किया होना चाहिए। टेक्नीशियन 4 की बात करते हैं, टेक 4 के अंदर आपकी तो 12th के साथ आपने डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन में कर रखा है, तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। पोस्ट कोड टेक 5 के लिए आपकी डिप्लोमा प्लस आपने इंटरमीडिएट प्लस डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रिकल में कर रखा है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। अब बात करते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 की। पोस्ट कोड आपके LA01। इसमें आपके 10th प्लस आपके 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी मांगा गया है। LA02 के अंदर आपके 15 पोस्ट रहने वाली है। 10th प्लस आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन एनिमल फैसिलिटी तो आपके पास होगा, तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ये कुछ आपका रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर इन्होंने डिटेल में बता दिया है। ये सेम मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, सेम इन्होंने अलग पैटर्न में बता दिया है। वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ऊपर समझ नहीं आया तो इसमें डायरेक्ट आपको लिखा गया है कि कौन सी पोस्ट के लिए आपका कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए या फिर आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एज लिमिट आपकी जो मैं बता चुका हूँ 30 ईयर्स की आपकी रहने वाली है और 28 ईयर्स की रिस्पेक्टिवली आपकी वैकेंसीज़ के लिए। SC ST की बात करते हैं, एज रिलैक्सेशन आपको 5 ईयर्स का दिया जाएगा। OBC को 3 ईयर्स का, PWD अनरिजर्व्ड को 10 ईयर्स का, PWD OBC को 13 ईयर्स का, PWD SC ST को 15 ईयर्स का और एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का। और आपके डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ आपके 3 ईयर्स का। और इसी के साथ OBC को वही आपके 3+3 ईयर्स का। और जो SC ST को है सेम आपके 8 ईयर्स का रहने वाला है। नेक्स्ट आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको सबसे पहला स्टेप का आपका रहने वाला है यूज़र रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.nin.res.in की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ आपको ICMR-NIN रिक्रूटमेंट 2024 का लिंक मिलेगा, जिसका
डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन वहाँ से जाके भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ जाके आपको सबसे पहले यूज़र रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यूज़र लॉगिन करना रहेगा। सेम वेबसाइट के ऊपर आपको जाके लॉगिन या साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना जो आपकी क्रेडेंशियल है डाल के आपको लॉगिन करना रहेगा। फिर थर्ड स्टेप में आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, पर्सनल डिटेल है, वर्क एक्सपीरियंस है या एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहेगी। आपको एक बार डबल चेक करना रहेगा अपने फॉर्म को, देन आपको लास्ट में सबमिट करके अपना प्रोसीड टू पेमेंट आपको बटन पे क्लिक करना रहेगा। फोर्थ स्टेप के अंदर आपका एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस देगा ये कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के, तो किस मोड में आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप जिस भी मोड में क्लिक करेंगे वो उसी मोड में आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन देगा। तो देन आपको अपनी पेमेंट जो है उस मोड के थ्रू कर लेनी है। बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की, तो रिटन एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। 90 मिनट्स की ड्यूरेशन रहने वाली है। 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है आपका। सीबीटी एग्जामिनेशन जो है आपके 90 मार्क्स के लिए कंडक्ट की जाएगी। 95% वेटेज विल बी गिवन टू द स्कोर्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द सीबीटी एंड 5% वेटेज जो रहेगा विल बी गिवन फॉर रिसर्च या लैब या फील्ड एक्सपीरियंस जो आपके कैंडिडेट को, मतलब जो वेटेज रहने वाला 95% आपका सीबीटी का, बाकी जो 5% है आपका ऑन द बेसिस ऑफ आपके एक्सपीरियंस के बेस पे रहने वाला है। और जो 5% का भी वेटेज है वो आपका जैसे 5 मार्क्स का है तो वो उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे कैसे, जैसे कि 1 to 2 ईयर्स के लिए 1, 2 to 4 ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए 2 नंबर्स, तो ऐसे इस अकॉर्डिंग है। और इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है 0.25 मार्क्स की ईच रॉन्ग आंसर के लिए। और आपका वेटेज जो है कैंडिडेट हु वर्क्स एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग द कोविड-19 उन्हें भी दिया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी उन्हें आपके मेरिट लिस्ट में आपको सिलेक्ट किया जाएगा। बाकी के कैंडिडेट को आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो इसका सेंटर जो है हैदराबाद रहने वाला है। सिंगल सेंटर है गाइस। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका एग्जाम रहने वाला है वो सेंटर हैदराबाद में रहने वाला है और मोस्ट प्रॉब्ली जो एग्जामिनेशन है वो नेक्स्ट मंथ आपकी कंडक्ट कर दिया जाएगा। स्कीम ऑफ टेस्ट की बात करते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी 5 आपके बाइफिकेशंस हैं, जिसके अंदर इन रेलेवेंट सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, इन 5 में आपका रहने वाला है। 90 मिनट्स की ड्यूरेशन रहने वाली है। टेक्नीशियन 1 के लिए जो है आपका सेम यही पैटर्न रहने वाला है और इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी सेम आपका यही पैटर्न रहने वाला है। जो इंडिकेटेड सिलेबस है वो आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा जैसे ही अपलोड होता है गाइस। मैं इसका लिंक भी आपको वीडियो के अंदर अटैच कर दूंगा। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, वहाँ मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और भूलेगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइस।